जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार फिरोजाबाद फिजिकल एकेडमी में। मैं डीपी यादव उपस्थित हूं आप सभी लोगों के मध्य में। तो जल्दी से जुड़ जाइए मेरे सभी साथी और जुड़ करके मुझे एक बार इस बात की जानकारी दे देंगे कि जो ऑडियो और वीडियो है वो पूरी तरह से आपके पास क्लीन है या नहीं। और उसके बाद जब हम चर्चा कर रहे थे सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज के ऊपर, उसकी आज हमारी क्लास नंबर 4 है, ठीक है ना। और क्लास नंबर जो 3rd में हमारे क्वेश्चन हो चुके हैं वहां से आगे क्वेश्चन करने का आज हम प्रयास करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। और क्वेश्चन बहुत बेहतरीन तरीके में करेंगे और वहां से आगे जहां तक हमने करा दिए उससे आगे के जो क्वेश्चन है आप लोगों के सामने हैं। तो चले ज्यादा समय को बर्बाद न करके अपने मेन पॉइंट पर आते हैं और क्वेश्चन नंबर आज की क्लास का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसकी तरफ चर्चा करते हैं। देखिए आज की क्लास का जो क्वेश्चन है वो कह रहा है 480 साधारण ब्याज पर निवेश किए गए 480 रुपया साधारण ब्याज पर निवेश किए गए। यह राशि 20 महीने बाद 520 रुपए हो गई। प्रतिवर्ष ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। यहां पर कह रहा है कि जो प्रतिवर्ष ब्याज की दर है वो क्या है। इसने क्या पूछ लिया, दर पूछ ली। मेरे प्यारे बच्चों मुझे एक छोटी सी बात बताओ, साधारण ब्याज यानी कि P बराबर जो दिया गया है यहां पर 480 रुपया ही तो दिया है। P की जो वैल्यू है मेरे प्यारे बच्चों कितनी है, 480 रुपए। मैं आपसे ये कह दूं भाई यहां समय कितना दे दिया, तो समय आप ये कहेंगे यहां पर 20 मंथ दे दिया, 20 महीना दे दिया। मेरे प्यारे बच्चों मुझे यहां पर अमाउंट की बात करूं तो अमाउंट कितना दे रहा है, तो अमाउंट आप यहां पर ये कहेंगे कि अमाउंट 520 रुपए दे रहा है। तो क्या मैं यहां से SI प्राप्त कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकता हूं। सबसे पहले तो मुझे यहां पर एक कार्य करना होगा। जो यहां पर ये 20 महीने दे रहा है इसको वर्ष में चेंज करने में क्या आप नहीं कर पाओगे? बिल्कुल कर लोगे। कैसे? इस 20 को भाई वर्ष में डिवाइड करोगे तो 12 से डिवाइड कर दो, और जब डिवाइड करोगे मेरे भाई तो यहां पर 4 से इसको काटोगे तो 3 बार, और 4 से इसको काटोगे तो भाई 5 बार कटेगा। तो ये 5/3 जो निकल के आएगा यही क्या होगा, वर्ष होगा। तो मैं 20 महीने को क्या ये लिख सकता हूं कि ये 5/3 वर्ष होगा। बोलिए मेरे प्यारे बच्चों, मैं इस बात को लिख सकता हूं या नहीं? बहुत अच्छे तरीके से लिख सकता हूं। अब यहां पर मुझे SI निकालनी होगी तो मेरे भाई SI कितनी होगी, तो SI के लिए आप ये कहेंगे यहां पर 520 में से इस 480 को माइनस कर दूं तो मुझे मेरे प्यारे बच्चों SI कितनी मिल जाएगी। तो आप ये कहेंगे यहां पर जो 40 रुपए प्राप्त होगा वो मुझे SI के रूप में प्राप्त होगा। किसके रूप में होगा? SI के रूप में प्राप्त होगा। और जब SI मुझे यहां मिल जाएगा तो मुझे दर निकालनी है। तो दर निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक तो मैं SI बराबर PRT से निकाल सकता हूं। SI बराबर P इंटू R इंटू T अपॉन में कितना, 100। और जब इससे निकाल सकता हूं मेरे भाई तो मुझे P कितना दिया है मेरे भाई, यहाँ 480 रुपए दिया है। उसके बाद R मुझे फाइंड करनी है। उसके बाद T मुझे दिया हुआ है कितना, 5/3। और उसके बाद यहाँ अपॉन में तुम्हें पता है 100 भी चलता है, तो मेरे भाई मैं अपॉन में 100 भी लगा दूं। और अपॉन में 100 लगाऊंगा तो मुझे ये बताओ यहाँ SI कितना है, 40 रुपए। बोलो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ 0 से 0 खत्म हो जाएगा, और इस वाले 5 से इसको खत्म करूंगा 8 बार, 8 से इसको खत्म करूंगा मेरे भाई 6 बार। अब मैं क्या करूंगा मेरे भाई, इधर मैं आऊंगा तो मुझे R बराबर ये बताओ कितना निकल के आएगा भाई। इधर कितना बच रहा है, ये 10 और 30 इधर बच गया, और 30 से बच रहा है मेरे भाई। तो मुझे ये बताओ R बराबर, आप ऐसा नहीं करोगे कि 30/6, और जब 6 का इसमें भाग लगा दोगे तो ये बताओ कितना, 5% निकल के आ जाएगा। कितना आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 5%, जो कि ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। लेकिन ये देखो थोड़ा सा लॉन्ग हो गया, इसको शॉर्ट कैसे करेंगे। तो यहां पर जब आपको SI दे रहा है, SI कितनी दी है मेरे भाई, 40 रुपए दे दी, और SI 40 रुपए दे दी, और ये कितने वर्ष में हो रही है मेरे भाई, 5/3 वर्ष में हो रही है ना। और जब 5/3 वर्ष में हो रही है तो मैं ये कर लूं कि यहां पर जो मैंने मल्टीप्लाई करके देख लिया, या इसका मैं भाग लगा दूं, इसमें भाग लगाऊं यहाँ पर 5/3 का, तो 3 ऊपर पहुंच जाएगा। तो मैं ये कह सकता हूं कि 1 वर्ष का SI मिलेगा, और 5 का जब मैं इसमें भाग लगाऊंगा तो 8 या 24 निकल के आ जाएगा। और ये 1 वर्ष का जब SI हो गया 24 रुपए, तो मुझे कितने पर प्राप्त हो रहा है मेरे भाई, 480 पर मिल रहा है। कितने पर, 480 पर। इंटू क्या कर दूंगा, तो इंटू 100 कर दूंगा। 1 0 से 1 0 खत्म हो जाएगा, 24 से ये 2 बार खत्म हो जाएगा, 2 से इस 10 को मैं 5 बार खत्म कर दूंगा। तो यहां पर भी मुझे जो दर प्राप्त होगी वो कितनी होगी, 5% होगी, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा।
क्या मेरे प्यारे बच्चों आप लोग इस बात को समझ पाए या नहीं? समझ गए तो जल्दी से नोट कर लो और उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। नोट कर लो इसको जल्दी। करिए नोट इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है? आज की क्लास का अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है मेरे प्यारे बच्चों, लीजिए इसको सॉल्व कीजिए। करो इसको सॉल्व। 1500 रुपए की एक राशि x महीनों के लिए साधारण ब्याज पर निवेश की गई है। ये शायद क्वेश्चन हमने पिछली वाली क्लास में कर लिया है और बहुत बेहतरीन तरीके से किया है तीसरे नंबर की क्लास में, ठीक है। चलो अगले को देखो, इसको तो पिछली वाली क्लास में आप लोग कर ही लोगे। इसको देखना, ये तो रीमा वाला भी हो गया, इसको भी कर चुके हैं बेटा, ठीक है। तो हम उन क्वेश्चनों को करेंगे जिनको हमने नहीं किया उस क्लास में। यहां पर देखो, यदि एक निश्चित धनराशि पर 4 वर्ष 3 माह के लिए यानी कि 18 सही 1/3% की ब्याज से प्राप्त साधारण ब्याज इतना है तो मूलधन ज्ञात कीजिए। तो इस वाले क्वेश्चन को हम लोगों ने नहीं किया है, इसको करिए। यहां से आगे क्वेश्चन होंगे सारे के सारे, करिएगा इसको। देखो, यदि एक निश्चित धनराशि पर 4 वर्ष 3 माह, मेरे बच्चे यहां पर जो समय दे रहा है वो कितना है? 4 वर्ष दे रहा है और ये कितना? 3 महीना दे रहा है। तो मैं पहले इसको चेंज कर लूं, और जब पहले इसको चेंज करूंगा तो इसको 4 प्लस मैं ये कर सकता हूं 3/12 और 3 से जब इसको खत्म करूंगा तो 1/4। तो इसका मतलब ये कितना होगा? 4 सही 1/4 लिख सकता हूं या नहीं? बोलो, 4 सही 1/4 वर्ष, और इसको मैं क्या लिख सकता हूं? 17/4 वर्ष लिख सकता हूं। बोलो, लिख सकता हूं या नहीं? बिल्कुल लिख सकता हूं। और मेरे भाई ये कह रहा है माह के लिए 18 सही 1/3% की ब्याज दर से प्राप्त साधारण ब्याज इतना है। मेरे भाई ये साधारण ब्याज दर जो है कैसी है? वार्षिक है, और वार्षिक है तो मुझे 17/4 वर्ष का चाहिए। तो मैं इसमें भाग लगा दूं, और भाग लगाऊंगा तो मुझे एक छोटी सी बात बताओ, आप इस 18 का 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहां पर कितना आएगा? 18 सही 1/3%, 1/3%। और जब मैं इसको मल्टीप्लाई करके करूंगा तो 18 का 18 36, 38 है 54 और 1 55, और 55 बेटा कितना होगा? 3% होगा। बोलो हाँ या ना? और इसमें यदि मैं भाग लगा दूं कितने का? 17/4 का, 17/4। अब मैं इसका 1 वर्ष का निकालूंगा मेरे भाई, तो यहां पर कितना निकलेगा? तो आप ये कहेंगे कि यहां पर इसका मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई, और जब करेंगे तो मेरे बच्चे यहां पर कितना आएगा? 55 × 4/3 × 17। बोलो हाँ या ना? और जब ये आ जाएगा तो यहां से मुझे प्राप्त होगा वो कितने? 1 वर्ष का क्या प्राप्त होगा भाई? दर ही तो प्राप्त होगा। ये वार्षिक दर है। ये कैसा है? ये वार्षिक। देखो यहां पर ये थोड़ा सा इस तरीके से लॉन्ग हो रहा है और शॉर्ट नहीं हो पा रहा है। इसको देखो दूसरे तरीके से देखो, और दूसरा तरीका क्या है? ये तो आपने वर्ष निकाल ली, और यहां पर मैं दर की बात करूं मेरे बच्चे, तो दर के लिए यहां देखो, इससे देखो 1/3%, ये क्या हो गई? ब्याज दर हो गई। यहां पर ऐसा ही देखो, ऐसा ही कितना है? डायरेक्ट निकालो इसको, उससे तो थोड़ा लेंथ पड़ रहा है। 7480 रुपए क्या प्राप्त हो रहा है इसको? 7480 रुपए इसको भाई मेरे ब्याज प्राप्त हो रहा है। यहां से मूलधन पूछ रहा है, तो मुझे एक छोटी सी बात बताओ, ऐसा ही बराबर T/100। जब इसको निकालूंगा तो मेरे भाई यहां पर ये 7480 होगा। उसके बाद P मुझे निकालना है इंटू R, तुम्हारा कितना होगा? तो इसको जब मैं करूंगा मेरे भाई तो ये 18 का 18 36, 38 54 और 1 55, और 55 बट्टे कितना होगा मेरे भाई? 3, और परसेंट हटाऊंगा तो 00 लगाऊंगा, और उसके बाद मेरा मल्टीप्लाई T कितना है मेरे भाई? 17/4 है। कितना है? 17/4। अब मुझे एक छोटी सी बात ये बता दो भाई, मैं यहां पर कोई ऐसा नंबर है जिससे ये डिवाइड हो जाए, तो आप ये करोगे कि यहां P की जो वैल्यू निकल के आएगी मेरे भाई वो कितनी? 7480, और उसके बाद इंटू 300, उसके बाद इंटू 4, और अपॉन में क्या आ जाएगा मेरे भाई? ये आ जाएगा तुम्हारा 55
कितना आ जाएगा 55 और इंटू कितना आ जाएगा 17 आ जाएगा। अब इसको डिवाइड कर दो, और जब डिवाइड करेंगे तो भाई 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो 11 बार जाएगा, और 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये 60 बार जाएगा। बोलो हाँ या ना। और जब 60 बार जाएगा मेरे भाई तो यहां पर देखो ये 11 से डिवाइड हो सकता है या नहीं हो सकता। 11 से इसको डिवाइड करूंगा तो ये देखो 11 छक्के 66, 4 4 88, यानी 11 से ये पूरी तरह डिवाइड हो रहा है। 11 छक्के 66 और यहाँ पर ये 11 8 88 यानी 668 इधर बच गया। और उसके बाद यहाँ पर तुम्हारा कितना बच रहा है भाई 680 ये हो गया। और उसके नहीं 680 को छोड़ो, इस 17 से भी ये भी भाग हो जाएगा। 17 चौके 68, यहाँ पर 40 बचेगा। ऊपर तुम्हारा सिर्फ और सिर्फ कितना बच रहा है बच्चे 60 बच रहा है, इंटू 40 बच रहा है, उसके बाद में 4 बच रहा है। अब यहाँ पर देखेंगे तो 2 जीरो तो बाद में आने वाला है मेरे भाई, 2 जीरो इधर लिख दीजिए, उसके बाद मल्टीप्लाई कर दीजिए। 4 चौके 16 और 16 का 6 में करोगे तो मेरे भाई यहाँ पर कितना आने वाला है 9600 रुपए आएगा। जो मूलधन होगा वो कितना होगा, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा 9600 रुपए। इस क्वेश्चन को एक और बार देख लीजिए मेरे भाई, इसको एक बार और देखेंगे। देखो समझिए, इसने सबसे पहले आपको दे दिया कि भाई समय, और समय कितना दिया है 4 वर्ष 3 महीना। मैंने कहा सबसे पहले जो महीने दिए हुए हैं मेरे भाई उसको किसमें चेंज करना है, आपको वर्ष में चेंज कर लीजिए। और वर्ष में चेंज किया तो मैंने जो महीना था उसमें 12 से भाग दे दिया, और जब 12 से भाग दे दिया मेरे बच्चे तो मैंने यहाँ पर दर देखी, दर कितनी थी 18 से 1/3% की ब्याज थी, उसमें उसको एसआई कितना मिल रहा था 7480 रुपए मिल रहा था। मैंने देखा कि यदि मैं वहां से निकालता जो सिस्टम हमारा ये वाला था कि भाई पी का कितना परसेंट मिलता तो मैं वर्ष का इससे मल्टीप्लाई कर देता, तो मुझे जो यहाँ पर परसेंट मिलता उसके बराबर में कितना रख देता 7480 रख देता या नहीं रख देता। उस वाले से जिससे मैं कर रहा था उससे थोड़ा सा लेंथी पड़ रहा था, लेकिन यहां से हमें क्या हो गया, इसकी जो कैलकुलेशन है वो बहुत इजी हो गई। और जब मेरे बच्चे कैलकुलेशन इजी हो गई तो हमें यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं हुई, और हमारा आंसर कितना निकल के आ गया भाई 9600 निकल के आ गया। बोलिए यहां तक किसी को कोई दिक्कत है क्या? मुझे पूरी तरह से उम्मीद है कि एक भी बच्चे को यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और गौरव शर्मा जी आंसर कर रहे हैं बी, जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर है। गजब मेरे शेरो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन आज का आप लोगों के सामने है। लो भाई इसको करिए। इस वाले क्वेश्चन को शायद हम लोग कर चुके हैं पहले, ये देखो हो चुका है। इसको देखो, इसको भी कर चुके हैं, लास्ट वन जो सबसे लास्ट वाली, अरे यार देखो इसको, ये भी हो चुका है। किसी धनराशि का साधारण ये भी हो गया है। इसको देखो, इसको देखिए, ये क्वेश्चन गजब है और करिए इसको। लो, ए 90,000 रुपए की राशि 5% साधारण ब्याज की दर पर 4 वर्षों के लिए उधार लेता है। वह इसे 7% की साधारण ब्याज पर 4 वर्षों के लिए बी को उधार दे देता है। उसको प्राप्त होने वाला लाभ रुपए में ज्ञात कीजिए। बहुत गजब क्वेश्चन है, और आज की जो एजेंसियां हैं इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछने का कार्य कर रहे हैं, ठीक है ना। चलिए बताइए मेरे प्यारे बच्चों, क्या होगा इसका आंसर। देखो 7200 रुपए निकल के भी आ गया मेरे बच्चों, एक बार समझ लीजिए। यहां पर क्या हुआ कि क्वेश्चन को पहले समझेंगे इसका बेसिकली, है ना। ए ने 90,000 रुपए की राशि 5% की साधारण ब्याज पर 4 वर्षों के लिए उधार लेता है, ठीक है ना। अब इसी को वह क्या करता है कि इसी वाली राशि को वह बी को दे देता है, और बी से कहता है भाई 7% लूंगा, और 7% लूंगा तो उतने ही वर्ष के लिए दे रहा, 4 वर्ष के लिए, तो भाई इसको 2% अतिरिक्त मिल रहा है या नहीं मिल रहा, बिल्कुल मिल रहा होगा। और जब 2% अतिरिक्त मिल रहा है वही क्या होगा, इसका लाभ होगा। और जब लाभ हो रहा है मेरे बच्चे, तो मुझे एक छोटी सी बात बताओ, इसको 2% के हिसाब से कितना लाभ मिल जाएगा। तो आप ये कहेंगे यहां पर 4 वर्ष के लिए प्रतिवर्ष इसको 2% मिलेगा। तो इस तरह से भाई साहब 2% के हिसाब से 4 वर्ष में मेरे बच्चे 8% इसको लाभ मिल जाएगा। मिल किसका जाएगा, मूलधन का मिल जाएगा। तो मैं इसको मात्र चुटकियों में सॉल्व करने के लिए इसको 90,000 यहां लिखता, और 90,000 यहां लिखने के बाद बच्चे
8% निकालता तो मुझे कितना मिलता, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो जाते, 8 में कितना हो जाता, 7200 रुपए मिल जाते। बोलो हाँ या ना। क्या हमने इस क्वेश्चन को एक लाइन में ही खत्म कर दिया चुटकियों में या नहीं कर दिया, बताइए मेरे प्यारे बच्चों। अब इसका बेसिक समझते हैं। ये तो मात्र माइक्रो सेकंड में सॉल्व कर दिया। कैसे कि भाई वही धन था, 5% पर उधार लिया था और लेने के बावजूद इसने भाई साहब अपने मित्र को दे दिया, 2% अतिरिक्त दे रहा है, उतने ही समय के लिए दे रहा है, तो 1 वर्ष में इसको 2% लाभ मिलेगा, 2% अतिरिक्त मिलेगा। 4 वर्षों में कितना मिल जाएगा मेरे भाई, तो 4 वर्षों में जो यहां पर मिलेगा 2 के हिसाब से 8% मिल जाएगा। किसका मिल जाएगा, मूलधन का मिल जाएगा। और मूलधन हमारा 90,000 है, 90,000 का जब 8% निकालेंगे तो उसको कितने रुपए का फायदा होगा मेरे भाई, 7200 रुपए का फायदा होगा। कितने का, 7200 रुपए। गुड आफ्टरनून गोपाल। अब देखो इसी चीज को बेसिकली कैसे करेंगे, तो बेसिकली समझ लो, है ना, इस बात को आप बहुत अच्छे तरीके से समझ गए। बेसिकली मैंने ये कहा बच्चे कि यहां पर जो 90,000 रुपए हैं ए के द्वारा लिए गए, तो भाई इसको कितना ब्याज पेड करना पड़ेगा, तो जो 90,000 रुपए हैं तो भाई SI बराबर P R T बट्टे 100। उसने कहा मेरे भाई 2 जीरो से 2 जीरो खत्म कर दिए और ये कितना हो गया, 5 चौके 20 और 20 हो गया, तो ये कितना हो गया, 3 जीरो तो इधर में आ जाएगा और 9 दूना कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। भाई यहाँ पर इसको 18,000 रुपए ब्याज के रूप में देने पड़ेंगे और ब्याज के रूप में जब 18,000 रुपए देने पड़ेंगे तो इसी धनराशि को ये क्या कह रहा है, भाई मैं तो ये करूंगा 90,000 रुपए की धनराशि को 7% से 4 वर्ष के लिए दूंगा, तो मुझे ये बताओ कितना मिलेगा, तो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म कर दो और यहाँ पर 6300 और 6300 में मेरे बच्चे 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पर कितना आएगा, 4 12 2 6 चौके 24 1 25, 25,200 रुपए आएगा ब्याज के रूप में। कितना आएगा, 25,200 रुपए। मेरे बच्चे मुझे एक छोटी सी बात बताओ, जो उसने मूलधन 90,000 रुपए लिया है वो तो देना ही देना है उसको, तो इससे तो कोई मतलब नहीं है। लेकिन ये बीच में वजह ले रहा है, वो कितने का ले रहा है भाई, ये 18,000 रुपए खुद नहीं देगा, ये इसी में से तो देगा, अतिरिक्त जो मिलेगा वो अपने पास रखेगा। तो जब मैं 18,000 में से मेरे भाई 25,000 में से मैं 18,000 को माइनस कर दूंगा, 25,200 में से 18,000 को जब मैं माइनस करूंगा मेरे बच्चे, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर जो निकल के आने वाला है वही 7200 रुपए उसका बेनिफिट है, वो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा बी। तो मेरे बच्चे आप बेसिक भी समझ पाए और बहुत बेहतरीन तरीके से समझ पा रहे होंगे, गजब मेरे शेरों। तो शॉर्ट भी समझ पाए हैं, ठीक है ना। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, लो भाई इसको सॉल्व कीजिए, करिए इसको सॉल्व, करिए इसको सॉल्व मेरे प्यारे बच्चों, करिए मेरे प्यारे बच्चों। श्याम वर्मा गुड आफ्टरनून। देखो ये कह रहा है 9.5% की वार्षिक ब्याज दर पर 4 वर्ष के लिए उधार ली गई किसी निश्चित राशि पर साधारण ब्याज 12.5% की वार्षिक ब्याज की दर पर 3 वर्ष के लिए उधार ली गई समान राशि पर साधारण ब्याज से 225 रुपए अधिक है, तो उधार ली गई धनराशि क्या है, बताइए मेरे प्यारे बच्चों। सबसे पहले इसका आंसर कौन करने वाला है मुझे बताइए। ये कह रहा है 9.5% की वार्षिक ब्याज की दर पर 4 वर्ष के लिए उधार ली गई किसी निश्चित राशि पर साधारण ब्याज 12.5%। भाई मेरे पहले तो यहां तक जितना बोल रहा है उतना करते हैं, और बोल कितना रहा है तो मुझे सिर्फ इतना बताओ कि यहां पर दे रहा है भाई आर कितनी दी है, तो यहां पर इसने आर की जो वैल्यू दी है मेरे भाई 9.5 दे दी, 9.5% दे दी। और उसके बाद आगे देखूं तो भाई यहां पर जो समय दे रहा है वो समय कितना दे रहा है, 4 वर्ष दे दिया, और 4 वर्ष दे दिया। तो उसके बाद आगे देखूंगा उधार ली गई किसी निश्चित धनराशि पर साधारण ब्याज, भाई मेरे यहाँ पर जो पी है वो मैंने निकालना है। दूसरी बात इसने क्या बोली है उसको भी समझ लो। दूसरी बात इसने ये बोल दी है कि आर की वैल्यू ये दे 12.5% हो, कितनी हो, 12.5%, और उसके बाद यहां पर कह रहा है कि जो समय है बच्चा 3 वर्ष हो, 3 ईयर हो,
और उसके बाद यहां पर जो सिस्टम है वो क्या कह रहा है, समान धनराशि, तो भाई यहां पर धनराशि भी पी है, ठीक है। समान धनराशि पर साधारण ब्याज से 25 रुपया, देखें यहां पर ये साधारण ब्याज एसआई प्राप्त हो रही है, तो यहां पर एसआई प्लस 25 यानी कि 225 प्राप्त हो रहा है। बोलो हाँ या ना। तो मुझे यहां पर क्या पूछा गया है मेरे भाई, पी पूछा गया है, और पी पूछा गया है तो पी किस तरह से निकालेंगे उस बात को समझ लो, है ना। अब देखो सबसे पहले, हाँ गौरव शर्मा जी 45,000, बिल्कुल। देखो इसको एक बार देख लेते हैं, बेसिक समझते हैं पहले, है ना। 9.5% की वार्षिक ब्याज की दर पर 4 वर्ष के लिए उधार ली गई धनराशि निश्चित, भाई साहब यहां पर एसआई बराबर, आपको पता है कि पीआरटी बट्टे 100 लगेगा, तो पी इंटू आर कितना है भाई 9.5 इंटू टी कितना है मेरे भाई 4/100, और उसके बाद यहां पर जो दिया हुआ है मेरे भाई वो कितना है, तो एसआई बराबर पी इंटू आर, आर कितना है, आर दे रहा है आपको 12.5%, पी आर टी बट्टे 100, मेरे भाई जो ये वाली धनराशि है वो कितनी है 225 रुपए अधिक है, ये भी एसआई है ये भी एसआई है, बराबर कर दो। और जब पी की वैल्यू को फाइंड करोगे तो यहां पर मुझे बताओ इससे पी की वैल्यू कितनी फाइंड होके आएगी, इसको सॉल्व करो और पी की वैल्यू फाइंड करो, ठीक है ना। और पी की वैल्यू जो भी फाइंड होके आएगी वही तुम्हारा क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चों। तो यहां पर उम्मीद करता हूं कि इस वाली बात को सारे के सारे बच्चे सॉल्व करके और मुझे अभी कमेंट में बताएंगे। देख रहा हूं सबसे पहले और कौन आंसर देने वाला है, ठीक है। तो यहां से जो भी पी की वैल्यू आएगी उसी को आप टिक करोगे, और ये मैं आप लोगों की कैलकुलेशन के लिए इसको यहीं पर छोड़ रहा हूं, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ देखिए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो, अपने आप करोगे उसको पूरे क्वेश्चन को। जब दो समान राशि 5 और 3 साल के लिए 7% और 9% प्रति वर्ष की दर से जमा की जाती है तो उनके साधारण ब्याज का अंतर 475 है, तो जमा की गई राशि का पता लगाइए। बताइए इस वाले क्वेश्चन को, सेम टू सेम वही क्वेश्चन है मेरे भाई। मुझे एक छोटी सी बात बताओ, मैं ये कह सकता हूं कि यहां पर कोई जो राशि है वो 100 रुपए है, जो जमा की गई राशि है पी वो कितनी है 100 रुपए है, और 100 मैंने मान ली। तो भाई एक बात बताओ, क्रम से दो समान राशियां, ये भी 100 है दूसरी भी 100 है, ये वाली जो समय दे रहा है भाई 5 वर्ष के लिए है, ये वाला जो समय दे रहा है मेरे भाई वो कितने वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए। यहां पर जो दर दे दी इसने वो दर कितनी दे दी मेरे भाई, यहां 7% से दे दी, और यहां पर दर जब 7% दे दी तो यहां पर दर 9% दे दी, और यहां दर जब 9% दे दी तो मुझे एक छोटी सी बात बताओ, तो उनके साधारण ब्याज का अंतर कितना है, अंतर 475 है, तो जमा की गई धनराशि पी का पता लगाना है। तो यहां से आप एक बात बताओ मुझे कि यहां पर मैं ऐसा ही यानी कि पी आर 100 मत मानो, डायरेक्ट पी से ही कर लो, ठीक है ना, पी को ही निकालना है, 100 मत मानो। पी इंटू आर कितना है भाई 7 इंटू टी कितना है 5/100, और माइनस कर दू इसमें से कितना पी इंटू पी आर टी/100, अंतर कितना है मेरे भाई 475 रुपए, और जब 475 रुपए इसका अंतर है मेरे भाई तो यहां पर बताइए मुझे गौरव भैया पूछ रहे हैं सर आपकी मैरिज हुई कि नहीं, अभी तो नहीं हुई है, क्या गौरव करवानी है क्या है, करवा दो। चलो देखो अब यहां पर जब अंतर दे दिया मेरे भाई तो यहां पर देखेंगे तो ये कितना 100 इधर आ जाएगा, तो ये कितना होगा तुम्हारा 5 7 35 पी, माइनस ये कितना हो जाएगा 27 9 27 पी, बराबर में ये कितना हो जाएगा भाई 475। इसमें से इसको माइनस करूंगा मेरे बच्चों तो यहां पर कितना निकल के आएगा, तो आप ये कहेंगे यहां पर 8 पी निकल के आएगा, 8 पी इक्वल टू में कितना हो जाएगा 475, और उसको मैं 100 को उधर में भेज दूं तो 2 जीरो और नहीं बढ़ जाएगा,
तो भाई ये कितना हो रहा है 75 इंटू 100 भी हो जाएगा। इधर से 8 को हटा दीजिए मेरे बच्चों और 8 से इसमें डिवाइड कर दीजिए, और 8 से डिवाइड करेंगे तो मेरे भाई 4 से इसको काटा कितने बार, 4 से 2 बार काटेंगे, और 4 से इसको काटेंगे कितने बार, 25 बार। और जब कट के आएगा मेरे भाई तो यहां पर मल्टीप्लाई इसका कर दो, और मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका जो आंसर निकल के आने वाला है वो कितना होगा, तो आप 475 में पहले 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 पंजे 125 है ना, 25 पंजे 125, यहां पर हो गया तुम्हारा 12, और 25 सत्ते 25 पंजे 125, 25 के 150 यानी कि 175, और यहां पर 12 ही आ गया है ना। 175 में मेरे बच्चों 12 को ऐड करोगे तो यहां पर आएगा तुम्हारा 7 8 1 यानी 18 7 आ जाएगा, और उसके बाद 25 चौके 100 100 और यानी 118, और 118 में 2 से डिवाइड कर दोगे, 2 से डिवाइड करोगे मेरे भाई तो ये कितना आएगा 5, तो ये वाला ऑप्शन खत्म। 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 5, और ये कितना बचा भाई 2 से 9, ठीक है, तो ये भी ऑप्शन खत्म हो गया। अब ये 18, अब यहां पर देखेंगे तो मेरे भाई यहां पर 3 आने वाला है, 3, और यहां पर 3 तो यहां पर आई नहीं, तो भाई ऑप्शन कितना हो जाएगा 37.5। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अच्छा आपकी भी नहीं हुई है पढ़ लो, पहले सरकारी बाबू बनते हैं उसके बाद देखते हैं शादी वादी, है ना। नौकरी मिल जाएगी तो गौरव टेंशन मत लो, शादियां वालों की तो लाइन लग जाएंगी, आप टेंशन मत लेना है, और जब भी शादी होगी तो आपको इनविटेशन देंगे, आप टेंशन मत लेना है। चलो इस क्वेश्चन को समझ पाया नहीं, एक बार फिर से समझा रहा हूं बच्चे। 2 समान राशियां थी, ये भी मैंने पी मानी, इसको भी पी माना। यहां पर इसने समय दे दिया 5 वर्ष के लिए, इधर दे दिया 3 वर्ष के लिए, इधर दर 7% है, उधर दर 9% है। इसने ये कह दिया कि इस वाली धनराशि का और इस वाली धनराशि का जो अंतर है भाई 475 है, मैंने इसमें से उसको माइनस कर दिया, 475 हुआ। और जब मुझे पी फाइंड करना था तो मैंने इनका एलसीएम लेके 100 को उधर भेज दिया, यहां से फाइंड कर लिया, और मेरा पी कितना निकल के आ गया मेरे भाई 5937.5 आ गया, ठीक है ना, जो कि बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है ना। अच्छा जॉब है गौरव शर्मा, तो फिर क्या दिक्कत है, जॉब है तो आप डिमांड कुछ ज्यादा ही कर रहे होंगे। दूसरा कारण यही है, अपने पंखों पर हमेशा भरोसा रखना है, कभी दहेज के पैसे से बच्चों पैसे वाले नहीं बनते। इस वाले क्वेश्चन को करिए, एक निश्चित राशि 8% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर से 11/2 वर्षों में इतने रुपए हो जाती है, इसी राशि पर 10% प्रतिवर्ष की दर से 8 वर्षों का साधारण ब्याज क्या होगा, बताइए मेरे प्यारे दोस्तों, बताइए। दस सेकंड आप लोगों के लिए, 10 सेकंड में तो देखो ये क्वेश्चन नहीं हो सकता, इस बात को मैं मान रहा हूं, 30 सेकंड दे रहा हूं करने के लिए, पहले करिए इसको एक निश्चित राशि 8% साधारण ब्याज की दर से 11/2 वर्षों में कितनी हो रही है मेरे भाई, मुझे एक बात बताओ, पी तो 100% होता है अपने आप में, है ना, और पी 100% होता है, तो ये 8% से कितने में 11। भाई मैंने ये कहा कि एसआई जो प्राप्त होगा मूलधन का वो कितना प्राप्त होगा, तो आप ये कहेंगे 8% प्रतिवर्ष मिल रहा है, मिल 11/2 वर्ष के लिए रहा है, मैंने कहा बच्चे कितना मिल जाएगा, तो आप ये कहेंगे 44% मिल जाएगा। टोटल कितना मिल जाएगा एसआई के रूप में 44%। मैंने कहा ये जो मिश्रधन होगा बच्चे, यानी कि अमाउंट होगा, वो अमाउंट कितना हो जाएगा, तो अमाउंट के लिए आप ये बोलोगे जो मूलधन है आपका 100% उसको मिला दीजिए प्लस 44 को मिला दीजिए, इस तरह से जो प्राप्त होगा मेरे भाई वो कितना हो जाएगा 144% क्या होगा अमाउंट हो जाएगा, बोलो हाँ या ना। और ये भी क्या दे रहा है वर्षों में इतना, भाई यही हो रहा है, कितना हो रहा है 144 की जो वैल्यू दे रहा है वो कितनी दे रहा है 144 की जो वैल्यू दे दी आप बच्चों आपको 12,096 दे दी, कितनी दे दी 12,096 दे दी। बच्चों वॉइस में कोई प्रॉब्लम तो नहीं क्रिएट हो रही, मुझे इतनी बता दो बस, है ना, गजब। देखो ये इसकी वैल्यू दे दी, तो मैं इसका यदि यहां से 1 यूनिट की वैल्यू निकालूंगा तो मेरे भाई 1 यूनिट की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, तो इसको जब मैं खत्म करूंगा तो ये 84 निकल के आएगी। मुझे पूछा क्या है
मुझे इसने ये कह दिया कि भाई सबसे पहले तो मुझे 100% की वैल्यू निकालनी है, तो इधर 100 का मल्टीप्लाई, तो इधर भी 100 का मल्टीप्लाई, तो ये तुम्हारा क्या निकल के आ रहा है भाई, पी निकल के आ रहा है या नहीं। और पी कितना निकल के आ रहा है मेरे भाई, 8400 रुपए निकल के आ गया पी। अब ये कह रहा है 8400 रुपए पर, इसी राशि पर 10% प्रतिवर्ष की दर से, मेरे भाई इसी राशि पर 10% प्रतिवर्ष की दर से 8 वर्षों का, तो 8 वर्ष के लिए मिल रहा है कितना, मिल रहा है 10% प्रतिवर्ष के, तो ये मिल रहा है कितना मिल जाएगा, तो 8 इंटू 10 मिल जाएगा कितना, 80% मिल जाएगा। तो किसका मिल जाएगा, 8400 का। तो यहां से आप निकाल दीजिए 8400 का 80% कितना होगा मेरे भाई, तो बट्टे 100 लगा दो, और जब 100 लगा देंगे मेरे भाई तो यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो जाएंगे, और यहां पर जो निकल के आएगा वो कितना होगा, 8 चौके 32, 3 8 अट्टे 64, 65 66 67, यानी कि मेरे भाई 6720 इसका क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन डी है। ठीक है ना, ऑप्शन डी है। गौरव शर्मा ने बहुत सुंदर आंसर दिया है, 6720, बहुत सुंदर। क्या मेरी आप लोग इस बात को समझ पाए या नहीं समझ पाए, फिर से समझ लो एक बार, फिर एक्सप्लेन कर रहा हूं मेरे भाई। यहां पर इसने 8% दे दिया, 11/2 वर्ष के लिए दे दिया, तो मुझे यहाँ अमाउंट दे दिया कितना, 144, और 144 की जो वैल्यू है मेरे भाई कितना है, 12096। मैंने एक की यूनिट की वैल्यू निकाली तो यहां से 84 निकली। मैंने कहा 100% जो होता है वो अपने आप में क्या होता है भाई, मूलधन होता है। मूलधन की वैल्यू निकाली, मूलधन मुझे यहां से 8400 रुपए प्राप्त हो गया। अब ये कह रहा है इसी मूलधन पर 10% की दर से 8 वर्ष के लिए, तो 80% ब्याज के रूप में मिल जाएगा। मैंने कहा 8400 रुपए का 80% निकाल दीजिए, और जो भी होगा वही क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है ना, तो इस वाली बात को आप बहुत बेहतरीन तरीके से समझ पाए होंगे। नोट कर लीजिए, इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। नोट करें इसको, नोट करें इसको जल्दी। बताइए, नोट कर लिया, चलिए आगे। आज की क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, लो भाई इसको सॉल्व करो। देखो सेम टू सेम क्वेश्चन है क्या। क्वेश्चन ये कह रहा है किसी धनराशि पर 15/2% वार्षिक दर से 6 वर्षों का मिश्र धन इतना है, उसी धनराशि पर 10% वार्षिक दर से 6 वर्षों का मिश्र धन क्या होगा। तो कम से कम 20 सेकंड इस क्वेश्चन को करने के लिए आप लोगों के पास हैं, उसके बाद इस क्वेश्चन को मैं करूंगा। चलो करो, सबसे पहले आंसर कौन करने वाला है, करिए, करो मेरे मित्रों। एक बार क्लास को लाइक कर दो, लाइक करने के साथ साथ शेयर भी कर दो, है ना। तब तक मैं क्लास को देख लूं एक बार कैसी चल रही है, मैं भी चेक कर लेता हूं। गौरव शर्मा जी का आंसर आ चुका है 12,600, 12,600, जो कि ऑप्शन बी नजर आ रहा है, देख लो। गौरव शर्मा जी का, चलिए देखिए, किसी धनराशि पर 15%, 15/2% जो दर दी है वो कितनी है, 15/2%, कितने वर्ष के लिए भाई, 6 वर्ष के लिए। तो समय दे दिया 6 ईयर, और 6 ईयर समय दे दिया, तो मिश्र धन दे रहा है इतना। तो मुझे एक बात बताओ, 100% तो मेरे भाई इसका क्या होगा, मूलधन होगा। उसके बाद जो यहाँ पर ब्याज मिलेगा वो कितने परसेंट मिल जाएगा, तो मेरे भाई ये बताओ 15/2% मिलेगा एक वर्ष में, तो 6 वर्ष में कितना मिल जाएगा। तो आप ये कहेंगे 15 या 45% और मिल जाएगा मेरे बच्चे। और 45% में इसमें ऐड कर दूं तो जो यहाँ पर 145% प्राप्त हो रहा है, क्या वो मिश्रधन है या नहीं। ये क्या है, ये हमारा अमाउंट होगा, और अमाउंट होगा मेरे बच्चे, तो इस अमाउंट की ही जो वैल्यू दे रहा है वो कितनी दे रहा है भाई, यहाँ पर कितना दे रहा है, 116 पर कितना, 00, है ना। और जब इतना दे दिया मेरे बच्चे, तो इसने क्या कह दिया, उसी धनराशि पर। तो यहां पर पहले तो मुझे कितने 100% की वैल्यू निकालनी पड़ेगी या नहीं, पर 100% की वैल्यू निकालूंगा तो वो मेरा क्या निकलेगा भाई, मेरा वो मूलधन निकल के आएगा। क्या निकल के आएगा, मूलधन निकल के आएगा। एक बार क्लास को शेयर कर दो बच्चों, एक बार क्लास को शेयर कर दो।
मजा नहीं आ रहा है, क्लास को शेयर करो। अब देखो यहां से जब आप इसकी वैल्यू आपको दे दी, ये क्या है तुम्हारा अमाउंट, 100% की वैल्यू निकालोगे तो मुझे एक बात बताओ छोटी सी, 100% की वैल्यू निकालोगे बच्चा, तो यहां पर मैं यदि 1 यूनिट की वैल्यू निकालू भाई, इसका ये देख लो कि ये इसका कितना गुना है, तो यहां पर जब इसका भाग लगाओगे तो ये 80 गुना होगा। तो इसी तरह से मैं इसको भी 80 गुना कर दूं तो मुझे बताओ कितना मिलेगा। तो आपको जो मूलधन प्राप्त होगा बच्चे 8,000 रुपए प्राप्त हो जाएगा। अब जो मूलधन है वो 8,000 रुपए है, इस 8,000 रुपए पर 10% की दर से 6 वर्ष के लिए कह रहा है, तो मुझे ये बताना इसका इसमें मल्टीप्लाई करने पर कितना मिल जाएगा, 60% मिल जाएगा। ये 60% मिलेगा किसका, तो 8,000 रुपए का मिलेगा। मेरे बच्चे 8,000 रुपए का मुझे कितना निकालना है, 60% निकालना है। 60 बट्टे कितना करना पड़ेगा, 100 करना पड़ेगा। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म कर दूंगा और ये कितना आ जाएगा, 8 48। 6 वर्षों में मिश्र धन क्या होगा, यहां पे तो ऐसा ही निकलेगा। 8 छक्के कितना हो जाएगा, 48। 48 पर 2 जीरो भाई 4800 रुपए, तो ये हो गया। और 4800 को ऐड कर दो किसमें, 8,000 में, और 8,000 में ऐड कर दोगे बच्चे तो ये कितना, 0 0 8 8 और 4 12, 12,800 आएगा मेरे बच्चे। 12,800 यानी कि ऑप्शन डी निकल के आएगा, बी तो है ही नहीं है। 3 से डिवाइड केवल एक ही ऑप्शन नहीं मेरे भाई, यहां पर ये जो निकल के आ रहा है 12,800 निकल के आएगा, ठीक है ना, 12,800 निकल के आएगा। जो मूलधन है वो हमारा 8,000 आ गया। 8,000 पर 60% ही तो मिलेगा 6 वर्षों में, 10% के हिसाब से 60% इसका निकालेंगे। 2 जीरो से 2 जीरो, 8 6 4800 रुपए आपको ब्याज हो जाएगा। और ये 8,000 रुपए मूलधन है मेरे भाई, 12,800 मिलेगा। और यदि आप ऐसे नहीं निकालना चाह रहे तो ऐसे भी निकाल सकते हो। 100% और ये 60% ऐड कर दो, 160% की वैल्यू निकाल दो। और 160% की वैल्यू निकालोगे तो भाई इसको भी 80 गुना करना पड़ेगा। और 80 गुना करोगे तो यहाँ पर देखिए 2 जीरो यहां लगाओगे, 8 छक्के 48 और 8 8 और 4 12, 12,800 कह दो, क्लास ले रहे हैं तो भी यहां से निकलने वाला है, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन होगा मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन डी होगा, ठीक है ना गौरव भैया जी। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। जिसके समझ में नहीं आया वो मुझे अभी बता दे, उसके बाद आगे चलते हैं। फ्रिज में बोतल, चलिए आगे। इस बात को समझ पाए या नहीं, बहुत अच्छे तरीके से, हाँ कोई बात नहीं है, हो जाता है ऐसा, ठीक है। चलते हैं आगे की तरफ। लीजिए मेरे भाई अगले क्वेश्चन को करने का प्रयास कीजिए। एक से एक बेहतर क्वेश्चनों को करेंगे, ठीक है ना। लो तीन वर्षों के अंत में 2800 रुपए की किसी राशि पर साधारण ब्याज 420 रुपए है। इसी दर पर और इसी इतनी ही अवधि के लिए 3200 रुपए की साधारण ब्याज कितनी होगी, बताओ मेरे प्यारे बच्चों। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है और माइक्रो सेकंड के समय में आप लोग कर सकते हो। 10 सेकंड से 15 सेकंड के बीच में इसको खत्म कर दो, कर दो खत्म इसको, इसको खत्म करिए मेरे प्यारे बच्चों। क्लास की कह लीजिए। चलो देखिए कह रहा है 3 वर्ष के अंत में 2800 रुपए की किसी राशि पर, मेरे भाई यहां पर पी की जो वैल्यू दे रहा है वो पी की वैल्यू कितनी दे रहा है, 2800 रुपए दे रहा है। और 2800 रुपए दे दिया तो यहां पर जो समय दे रहा है मेरे भाई 3 वर्ष दे रहा है। कितना दे रहा है, 3 वर्ष दे रहा है। और 3 वर्ष के अंत में जो साधारण ब्याज मिल रहा है वो ऐसा ही कितना मिल रहा है मेरे भाई, 420 रुपए मिल रहा है, हाँ या ना। और जब मिल रहा है तो इसी दर पर, तो दर मुझे निकालनी पड़ेगी। और दर निकालनी पड़ेगी तो देखो दर में 2 तरीके से निकाल सकता हूं, शॉर्ट भी और लॉन्ग भी। लॉन्ग कैसे निकाल सकता हूं, लॉन्ग के लिए समझ लो मेरे प्यारे बच्चों, मैं यहां पर फॉर्मूला इस्तेमाल करके दर फाइंड कर सकता हूं, SI बराबर PRT बट्टे 100 करके। और जब मैं PRT बट्टे 100 लगाऊंगा तो मुझे थोड़ा सा समय अधिक लगेगा। लेकिन बच्चों क्या मैं इसको शॉर्ट नहीं कर सकता, बिल्कुल। दर फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ता है, ये देखो 3 वर्ष में मिल रही है ब्याज, कितने पर मिल रही है, 2800 पर। मैंने कहा बच्चे 3 का इसमें पहले डिवाइडेशन कर दे, 1 वर्ष का ब्याज निकाल ले। आपने 3 वर्ष का इसमें डिवाइडेशन करके 1 वर्ष का ब्याज निकाला, वो कितना निकल के आएगा, 42 मेरे भाई यहां पर 140 रुपए निकल के आ गया। कितना आ गया, 140। ये 140 मिल कितने पर रहा है, 2800 पर।
और इंटू कितना कर दूंगा 100 कर दूंगा, तो मुझे यहीं से दर नहीं मिल जाएगी, बिल्कुल मिल जाएगी। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म कर दूंगा और 14 से इसको भाई साहब कितने बार 10 बार, 14 दूना 28, 2 से इसको खत्म करूंगा मेरे भाई, जो दर होगी वो 5% निकल के आएगी। बोलो हाँ या ना। जब दर आपकी निकल आई, डायरेक्ट निकाल दी, तो उसने क्या पूछा है, इतनी ही अवधि के लिए, अवधि कितनी है 3 वर्ष, भाई 3 वर्ष 5% के हिसाब से कितना मिल जाएगा एसआई, तो एसआई मिल जाएगा 3 और ये 5 दिया 15% मिल जाएगा। मिल किसका जाएगा, तो भाई 3200 रुपए की राशि पर पूछ रहा है, तो 3200 का 15% निकाल दीजिए मेरे प्यारे बच्चों, और 15% निकालेंगे बट्टे में 100 करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो जाएंगे, 15 दूना 30 और 15 तिया 45, 46, 47, 48 मेरे भाई 480 रुपए मिल जाएगा। कितना 480, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है ना। हाँ 480 बिल्कुल सही है। देखो गौरव भैया, मैं आपको बताऊं, बिना प्रिपरेशन किए तो कोई भी हो, हर चीज देखनी पड़ती है ना, कोई भगवान नहीं है। प्रिपरेशन करके ही हम बच्चों के बीच में आते हैं और बच्चों को बेहतर से बेहतर कंटेंट प्रोवाइड कराने का प्रयास करते हैं, है ना। तो आप इस बात को हमेशा याद रखना कि हमारी कोई भी टीम का सदस्य आपके समक्ष आएगा तो वो भाई पहले प्रिपरेशन करके ही उतरेगा। ठीक है, आप टेंशन ना लें, मैडम भी ऐसे ही प्रिपरेशन में लगी हुई हैं, अभी आपके बीच में उपस्थित होंगी। ठीक है, चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। साधारण ब्याज पर निवेश की गई 800 रुपए की एक राशि 8 वर्षों में 1200 रुपए बन जाती है। इसी ब्याज दर से इसी राशि पर 6 वर्षों के लिए साधारण ब्याज कितना होगा। तब तक आप इसको सॉल्व कीजिए, तब तक मैं थोड़ा सा जल पी लेता हूं, पानी। ₹300 देखिए मेरे भाई, साधारण ब्याज पर निवेश की गई 800 रुपए की धनराशि 8 वर्षों में 1200 रुपए बन जाती है। तो सबसे पहले ऐसा ही निकाल लो, और मेरे भाई ऐसा ही निकालूंगा, तो ऐसा ही निकालने के लिए आप मुझे ये बताओ, मैं 1200 रुपए में से अमाउंट 1200 रुपए ही तो है, और इसमें से कितना माइनस कर दूं, 800 रुपए माइनस कर दूं, और जब कर दूंगा तो मुझे एसआई के रूप में कितने रुपए प्राप्त हो जाएंगे मेरे भाई। यहां पर जो प्राप्त होंगे वो आप ये कहेंगे 400 रुपए प्राप्त हो जाएंगे। कितने 400 रुपए। और जब 400 रुपए मुझे एसआई मिल गई, कितने पर मिल गई मेरे भाई, तो ये मिल गई 8 वर्षों में मिल रही है। तो 8 वर्षों में मिल रही है, तो 8 का भाग लगा दूं तो 1 वर्ष का नहीं निकल आएगा 50 रुपए, और 50 रुपए 1 वर्ष में मिल रही है कितने पर भाई, 800 रुपए पर मिल रही है 50 रुपए। तो इनटू 100 करके दर निकाल लूं मेरे भाई, बिल्कुल दर भी निकाल लो, और दर निकालेंगे तो ये 50/8 ही निकल आई। बल्कि यहां पर थोड़ा सा इसको और भी शॉर्ट कर सकते हैं। कैसे भाई, इसको देखो, 2 से काटेंगे 25, 2 से काटेंगे 4, 25/4 निकल के आ गई परसेंट में, है ना। अब क्या कह रहा है, इसी ब्याज दर से इस राशि पर 6 वर्षों का साधारण ब्याज कितना होगा। तो मेरे भाई 6 वर्षों के लिए इसी दर से पूछ रहा है, तो ये 25/4 है, इसमें 6 का मल्टीप्लाई कर दो, और 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पर ये 2 से 3 बार, 2 से 2 बार, 25 या 75, और भाई 75/2% मिलेगा। और क्या कह रहा है, इस राशि पर साधारण ब्याज पर निवेश की गई 800 रुपए की राशि पर साधारण, इसी राशि की पूछ रहा है ना, तो 800 रुपए पर पूछ रहा है, तो 800 रुपए पर निकाल दो मेरे भाई। 800 इंटू 75/2 इंटू 100, 200 कर दो भाई। एक बात बताओ, ये 75/200 नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा, 2 जीरो से 2 जीरो, और इसको मेरे भाई खत्म कर दो 2 बार, 4 बार,
हाँ 4 बार होगा, और 4 बार खत्म हो गया तो ये बताओ कितना हो जाएगा, 300 रुपये हो जाएगा। 75 चौका 300। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है, जो कि हमारे गौरव भैया ने बहुत समय पहले आंसर दिया है। गजब मेरे सिरो गजब। एक बार फिर एक्सप्लेन करता हूं इसको, देखिए मैंने शॉर्ट लेके चलाऊं थोड़ा सा। क्या मैंने डायरेक्ट यहां से अमाउंट में से मूलधन को घटाया, ऐसा ही निकाला, ऐसा ही मेरा 4 वर्ष का नहीं बल्कि 8 वर्ष का निकला। 8 वर्ष का मैंने भाग लगा दिया, 1 वर्ष का निकाल लिया। 1 वर्ष का जो ऐसा ही है 800 रुपए पर मिल रहा है, कितना परसेंट है भाई, यहां से दर निकाल ली। दर तुम्हें ये पता है कि उसी मूलधन पर कह रहा है, तो इसने 6 वर्ष के लिए दे दी, तो 6 वर्ष में इसको मूलधन का 75/2% मिल जाएगा। मैंने कहा भाई मूलधन कितना है, 800 रुपए, 800 रुपए का 75/2% निकालोगे तो 300 रुपए निकल के आएगा, ठीक है ना। तो वही मेरा आंसर होगा। आंसर मेरा कौन सा था, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट था मेरे प्यारे बच्चों। तो इस वाली बात को समझ पाए या नहीं, बहुत बेहतरीन तरीके से समझ पाए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो अगले क्वेश्चन को देखिए, एक से गजब क्वेश्चन होगा मेरे प्यारे बच्चों। इस वाले क्वेश्चन को SW में नोट करिएगा, और कल यहीं से आगे मुझे आते ही आते आप लोगों को ध्यान लगाना है कि सर यहीं से आपकी क्लास स्टार्ट होगी। 8400 रुपये वाला क्वेश्चन है, ठीक है। और ये आज की क्लास को यहीं पर स्थगित करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। जुड़े रहेंगे हमारे साथ इसी तरह से रेगुलर। अगली क्लास जो है आपकी खुशी मैम की होने वाली है, जो कि अग्निवीर आर्मी का एक प्रैक्टिस सेट चल रहा है, उसमें आप जुड़े रहें रेगुलर, ठीक है ना। तो आज की क्लास आपकी यहीं पर। तब तक मेरे सभी दोस्तों को, सभी मित्रों को जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं कल।